सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट मलकीत हैप्पी फैमिली मिनिस्ट्री से परमेश्वर की हजूरी में आज आपके बीच में फिर से हाजिर हूं, परमेश्वर का नया कलाम लेकर, नया वचन लेकर। और आज के वचन के द्वारा आप नया सीक्रेट, नया भेद जानेंगे। जैसे कि आपने पढ़ लिया होगा कि जो वचन का सीक्रेट है कि परमेश्वर का ज्ञान लेकर परमेश्वर के करीब आए। और आज का वचन बुद्धि खोल के ध्यान से सुनना, ताकि आज का वचन आपको टोटली चेंज करे। वचन शुरू करने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। आंखों को बंद करें, वचन के लिए प्रार्थना करें और बोलें, प्रभु यीशु मसीह जी, पवित्र आत्मा जी, आज हम जीवित वचन सुनने के लिए हम तैयार हैं। आज का वचन हमसे बात करे और आज के वचन के द्वारा हम टोटल बदल जाएं। इस वचन के द्वारा हम 100 गुना फलों को लेकर आएं और ये फल सदा हमारे पर बने रहें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। और परमेश्वर का ज्ञान है, उसके बिना आप परमेश्वर को अच्छे तरीके से जान नहीं सकते। और पहले हम सीधा बाइबल के वचनों में से जानेंगे। हम बाइबल के वचन खोलेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और ये आपकी स्क्रीन पे होशे 4 अध्याय उसका 6 नंबर वचन हम पढ़ रहे हैं। परमेश्वर यहाँ पे ये बोल रहा है कि मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरा ज्ञान को तुच्छ जाना। मेरा ज्ञान ना होने की वजह से मेरे लोग नाश हो रहे हैं या हो गए हैं। लेकिन तुमने ज्ञान को वेस्ट में समझा, ज्ञान की इच्छा नहीं रखी, ज्ञान को हासिल करने का यत्न नहीं किया। और यहाँ पे परमेश्वर खुद बोल रहा है वचन में से कि मेरा ज्ञान ना होने की वजह से मेरी प्रजा, जो मेरे लोग हैं, निराश हो रहे हैं। अब कौन से ज्ञान, किस तरह का ज्ञान, हमें ये कैसे ज्ञान कहां से मिलेगा? आपने पुराने नियम में पहले भी ये वचन काफी बार पढ़ा होगा, शमूएल के विषय में। जब शमूएल से परमेश्वर बात करना चाहता है लेकिन उसके पास ज्ञान नहीं है, इसलिए शमूएल हर बार भाग के एली के पास जाता पूछने की। एली जाज के पास जा रहा कि तुमने मुझे पुकारा, लेकिन एली आगे से बोलता नहीं बेटे तुम सो जाओ, मैंने तुम्हें पुकारा, तुम रेस्ट करो। फिर वहीं चला जाता, फिर दोबारा आता, फिर वहीं चला जाता। फिर ऐसा बार बार हो रहा है। और फाइनली एली को भी समझ आ चुकी थी कि इसको परमेश्वर बुला रहा है, मुझे इसको ज्ञान देने की जरूरत है, इसको टीचिंग देने की जरूरत है। जब इसे ज्ञान आ जाएगा, परमेश्वर का पता चल जाएगा, तो परमेश्वर इससे बात करेगा। और जैसे ही एली ने उसको गाइडेंस दी, टीचिंग दी, ज्ञान दिया कि तुम्हें मैं नहीं पुकारा, तुम्हें परमेश्वर तेरे से बात करना चाहता है। और जैसे उसने ज्ञान हासिल किया, और जब सेकंड टाइम फिर से दोबारा आवाज आई, रिटर्न शमूएल, तो शमूएल ने ज्ञान हासिल किया हुआ, तो उसने क्या बोला कि परमेश्वर मैं हाजिर हूं, मुझे बताओ क्या कहना चाहते हो। तो उसके बाद वो कंटिन्यू लगातार परमेश्वर उनसे बातें करने लगा। किसके साथ? शमूएल के साथ। तो ये होता है ज्ञान। परमेश्वर आपके घर के दरवाजे के सामने खड़ा है। यीशु मसीह आपके दरवाजे के सामने खड़ा है। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो वो आपके पास नहीं आएगा। उसने क्या कहा कि मैं आपके दिल के दरबार के ऊपर खड़ा हूं, खटखटाता हूं। अगर कोई दीवार, दिल का दीवार खोले तो मैं उसके अंदर आऊंगा और हम इकट्ठे भोजन करेंगे। तो ये ज्ञान है। और परमेश्वर का वचन हमें क्या बोल रहा है कि ज्ञान ना होने की वजह से हमारे लोग नाश हो रहे हैं। तो ये इससे बोलते हैं ज्ञान। परमेश्वर की नॉलेज, परमेश्वर के काम करने का तरीका, परमेश्वर के साथ रहने का तरीका,
लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान पवित्र आत्मा मुझे अभी एक टीचिंग दे रहा है, एक ज्ञान आ रहा है, एक रेवलेशन आ रही है। परमेश्वर के साथ वही व्यक्ति रह सकता है जो देर रात तक प्रार्थनाएं करने वाला है, दूसरा व्यक्ति नहीं रह सकता। जब परमेश्वर ने अब्राहम से बात की कि जितने सितारे हैं आसमान के, इतनी औलाद होगी, तो रात का टाइम था तभी उसको सितारे दिखे, दिन के टाइम थोड़ा ना दिखने थे। अब्राहम की बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम रात को जागने वाले, प्रार्थनाएं करने वाले लोग होने चाहिए। अगर हम यूहन्ने की बात करें तो उसके पास ज्ञान था। कौन सा ज्ञान? वो प्रोफेसी करके बता रहा था लोगों को कि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा की आग से बपतिस्मा देगा। उसके बपतिस्मे जो उसने एक्टिवेट बपतिस्मा करना, उसके द्वारा पवित्र आत्मा भी उतरेगा। और मेरे बाद जो आने वाला है वो बड़ा मेरे से भी महान है, लेकिन मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं उसके पाँव को भी हाथ लगाऊं, जो उसका कपड़े को छूऊं, जो उसके जूते का तस्मा खोलूं, वगैरह वगैरह। वो यीशु मसीह के विषय में प्रोफेसी कर रहा था, यीशु मसीह के विषय में टीचिंग दे रहा था। यीशु मसीह को पता था कि यूहन्ना नबी जो है, जो मेरा प्रचार कर रहा है, मेरे बारे में जानता है, मेरे बारे में इसको नॉलेज है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ने से बपतिस्मा लेना उचित समझा। क्यों यीशु मसीह ने उनसे बपतिस्मा लिया यूहन्ने से? क्योंकि यूहन्ने को प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान था कि यही बंदा है, यही है जिसका मैं प्रचार कर रहा हूं, यीशु मसीह का ही। और जैसे ही यूहन्ने से यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा उसके ऊपर एक पंछी के द्वारा उसके ऊपर आ गया और बैठ गया, और स्वर्ग से एक आवाज आई कि ये मेरा पित्र, हमारा प्यारा पुत्र है। और प्रोफेसी हुई, आकाशवाणी हुई। और जब वही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब जेल में बंद था, नबी बंद था, तब वो ज्ञान खो चुका था। तब वो क्या बोल रहा था कि ये वही यीशु मसीह जिसको मैंने बपतिस्मा दिया है, कि कोई और मुझे बचाने क्यों नहीं आ रहा है? तो यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके पास वो ज्ञान था, लेकिन वो खुद शक के चक्कर में चला गया। ज्ञान उसने छोड़ दिया और यीशु मसीह ने उसको बचाया नहीं। जो यीशु मसीह एक मुर्दे को जीवित कर सकता है, कब्र में उठा सकता है, यीशु मसीह कटे हुए कान को जोड़ सकता है, तो क्या यीशु मसीह यूहन्ने का सिर नहीं जोड़ सकता था? जोड़ सकता था, लेकिन यूहन्ने के पास ज्ञान की कमी हो गई थी, वो शक के चक्कर में चल रहा था, इसलिए यीशु मसीह ने उसको जीवित नहीं किया, उसको बचाया नहीं। तो आज यही सवाल आपके ऊपर आ रहा है, क्या आप परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं? क्या आपको परमेश्वर के ज्ञान का पता है? अगर आप परमेश्वर के ज्ञान से भरे हुए हैं तो परमेश्वर आपके साथ रहना चाहता है। आपको पता है कि इस टाइम पे परमेश्वर ये काम करेगा, इस टाइम पे परमेश्वर ये करेगा। कई बार क्या होता है कि आपका मैन ऑफ गॉड आपको आने वाला फ्यूचर पहले बता देता है कि आपका फ्यूचर जो है इस तरह के होने वाला है। आपको ज्ञान पहले मिल जाता है कि मेरी आने वाली जिंदगी में ये कुछ होने वाला है, घटने वाला है। लेकिन कई बार लोग अपनी मूर्खता नहीं छोड़ते, वो प्रोफेसी को कट कर देंगे, वो अपनी मन मर्जी करेंगे, अपने ज्ञान से चलना शुरू कर देंगे। मैं इतना समझदार हूँ, मैं अपनी ताकत से, अपने बल से, अपने पैसे से ये समय चेंज कर लूंगा, मैं ये समय नहीं आने दूंगा। तो वो बाद में जब मुसीबत में पड़ जाते हैं, बाद में रो रहे होते हैं। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने फ्यूचर दिखाया था पतरस को कि पतरस, जब मुझे रात को पकड़ा जाएगा, मुझे क्रॉस लेके जा रहे होंगे क्रॉस लगाने के विषय में, तो तुम मुर्गे के टाइम जब भाग दे रहे हो, उसके उसी टाइम पे तुम भी मेरा इनकार कर देगा। ये निशानी है, 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस उस समय वो सोचता ही, उसने फ्यूचर की कोई परवाह नहीं की। उसने ये नहीं बोला कि प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको अपनी पावर से, उसको अपने
ज्ञान से घमंड था कि नहीं प्रभु यीशु मसीह जी, मैं तो तेरे इतना करीब रहता हूँ, ये नहीं मैं काम करूंगा, मैंने इनकार नहीं करना कभी भी। लेकिन यीशु मसीह ने पहले फ्यूचर बता दिया था। वो अपने आप को ज्ञान बता रहा था कि मैं तो बड़ा समझदार हूँ, मैं तो यीशु मसीह के साथ रह चुका हूँ, मुझे कहाँ, ऐसा नहीं होने वाला। उसको पता था कि मैं अपनी पावर की वजह से इनकार करूंगा ही नहीं। लेकिन तब पता लगा जब टाइम आया, वही बीता, उसने 3 बार इनकार किया। तो बाद में वो रो क्यों रहा था? इसलिए रो रहा था कि यीशु मसीह ने मुझे ज्ञान दिया था कि तुम मेरा इनकार कर जाओगे, इसीलिए रो रहा था। कि तब मैं यीशु मसीह की बात ही नहीं समझा। मुझे बोला गया, मुझे समझाया गया, यीशु मसीह ने बता दिया था कि तुम इनकार करोगे, लेकिन उस टाइम वो उस बात को लेना ही नहीं चाहता था। उस टाइम उसके दिमाग में चल रहा था शायद कि ऐसे कैसे हो सकता है, या ऐसे ये क्या है। तो बाद में फिर रो रहा था। तो कहीं आप भी तो ऐसा नहीं कर रहे? मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनका फ्यूचर परमेश्वर ने दिखाया, सब कुछ दिखाया कि तेरे साथ ऐसे ऐसे होने वाला है, लेकिन वो अपने पावर का घमंड करते हैं, अपनी इंसल्ट को बचाने के लिए परमेश्वर को छोड़ देते हैं। पंगा खुद ही उन्होंने लिया होता है कोई ऐसे उल्टे सीधे काम करके, लेकिन वो बाद में परमेश्वर को कसूरवार ठहराते हैं कि नहीं, हम सही हैं, परमेश्वर ने हमारे साथ बुरा किया है। आप क्या परमेश्वर के ऊपर केस कर दोगे? परमेश्वर को हथकड़ी लगवा दोगे? उनको जेल में डलवा दोगे? उसका नाम खराब कर दोगे? उसकी मिनिस्ट्री बंद कर दोगे? कुछ भी नहीं आपसे होना। बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, बहुत लोगों ने यीशु मसीह का विरोध किया, बहुत लोग यीशु मसीह के हक में खड़े हो गए, यीशु मसीह क्रॉस के ऊपर लटका दिया गया, लेकिन यीशु मसीह का प्रचार बंद नहीं हुआ, यीशु मसीह की सेवकाई बंद नहीं हुई। बाइबल जला दी गई, बाइबल ट्रांसलेशन करने वाले लोगों को जिंदा जला दिया गया। क्या बाइबल बंद हो गई? नहीं हुई। उसका काम, उसके आत्मा को कोई नहीं रोक पाया। तो कोई भी ऐसा जन नहीं है या ये बोले कि मैं परमेश्वर के ऊपर केस कर दूंगा या परमेश्वर ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। लोगों को मिर्ची कहाँ पे लगती है? लोगों को मिर्ची तब लगती है जब उनकी प्रोफेसी बुरी आती है, जब परमेश्वर उनको चानना डाल देता है ना कि तुमने ये पाप किया हुआ है, तुमने ये चोरी की हुई, तुमने गलती की हुई है, वो परमेश्वर के खिलाफ हो जाते हैं, नबी के खिलाफ हो जाते हैं। इसने मेरा ऐसा विष क्यों बताया, मेरी इंसल्ट क्यों करी? जब ऐसे लोग हरकतें करते हैं तो वो और गहरे गड्ढे में जा रहे होते हैं। मैं सच बोल रहा हूँ, और गहरे गड्ढे में जा रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि हम तो बड़े, हमारा तो परमेश्वर महान है, तो ये तो इसने तो अपना मन घड़त से कोई आत्मा तैयार किया हुआ है, उसके द्वारा कोई प्रोफेसियां कर रहा है। हम तो सही है, लेकिन ये भविष्यवाणियां जो निगाह आ रही है ना हमारे सामने गलतियों की, ये पता नहीं हमारे साथ ईर्खा करके कर रहा है या मन घड़त कर रहा है, पता नहीं क्यों मेरी भविष्यवाणी ऐसी क्यों आती है। जब आप परमेश्वर को मजबूत तरीके से नहीं पकड़ेंगे तो आपकी प्रोफेसी हमेशा नेगेटिव आएगी। यीशु मसीह बदला नहीं है, यीशु मसीह आज भी वही है जो पहले था। यीशु मसीह को याद नहीं भूलता कभी कि कौन से व्यक्ति ने मेरे साथ क्या किया, कब किया, कैसे किया, कौन सी बात की। लोगों को लग रहा है कि परमेश्वर को याद भूल गया होगा, या यीशु मसीह को हमारी बात, या हमने पंगा लिया परमेश्वर के विरुद्ध में, उसने हमें क्षमा कर दिया, या उसको याद नहीं रहेगा। लेकिन नहीं, वो याद रखते हैं। आपकी एक एक हरकत परमेश्वर नोट करके रखता है, एक एक मूवमेंट आपका नोट करके रखता है, अच्छा भी और बुरा भी। उसी हिसाब से आपको ऊंचा करते हैं, उसी हिसाब से आपकी हरकत की वजह से नीचा करते हैं। परमेश्वर जब तक चुप है, आपकी कोई भी भविष्यवाणी नहीं हुई, उससे पहले आप परमेश्वर क्षमा मांग ले, परमेश्वर शांत हो जाएगा। लेकिन अगर उसने अपने मुंह से कुछ निकाल दिया कि तेरे साथ ये होके रहेगा, पतरस तू इनकार करेगा, तो फिर चेंज करना मुश्किल हो जाएगा।
परमेश्वर को चेंज करना अच्छा नहीं लगता फिर। और मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला, मिर्ची लोगों को तब लगती है जब उनकी नेगेटिव प्रोफेसी होती है। उन्होंने आसपास लोगों के सामने बड़ी छाण बना रखी होती है कि मैं ऐसे मूछों वाला बड़ा ओहदेदार बंदा हूँ, मेरे आसपास के पिंड के लोग आए हुए मिर्ची में मेरा बड़ा रुतबा है। लेकिन जब उनकी पाप की, गंदगी की, चोरी की दुश्मनी होती है ना, उनको लग रहा होता है कि कहीं ना हमारी मोहल्ले में, चर्च में इंसल्ट होगी, बेइज्जती होगी है। फिर वो खिलाफ हो जाते हैं, परमेश्वर के विरोध में खड़े हो जाते हैं, उस मसीह के विरोध में बातें करते हैं। और मैं कौन आया जो आपकी नेगेटिव प्रोफेसी करने वाला? क्या मेरी औकात है कि मैं आपकी नेगेटिव भविष्यवाणी करूं? अगर परमेश्वर बोलेगा तो मैं फिर बोलूंगा। फिर मुझे कोई 1% भी परवाह नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। लोगों को ये साव नहीं जी, ये तो हमारा अपना, इसकी भविष्यवाणी रहने देते हैं, इसकी थोड़ी कड़वी से कर लेते हैं। जो भी आ गया सिस्टम में, उसकी जो भी प्रोफेसी होगी वो सबके सामने जार की जाएगी, छुपा के नहीं रखी जाएगी। लोग चाहते हैं कि हमारा पर्दा रखा जाए, किसी हमारे दुश्मन की प्रोफेसी आए, जब दूसरे की व्यक्ति की प्रोफेसी आ रही होती तब लोग बड़े खुश हो रहते हैं, हुल्लड़बाजी में चाह रहे होते हैं। जब अपने सिर के ऊपर वो आन पड़ती है मुसीबत, तो फिर इधर उधर देखते हैं भी क्या मेरा क्या हुआ। तो इसलिए अलर्ट रहें जी। आप जो सुन रहे हैं ये परमेश्वर का ज्ञान है, ये आपको परमेश्वर करीब लेके आएगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको परमेश्वर ने आने वाला फ्यूचर बता दिया था कि तेरे घर में लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी। बाद में उन्होंने क्या किया, उस मसीह की कदर नहीं की, और ऐसे दूरबीन लगा के बैठे हुए हमारे बच्चे का भविष्य ना बड़ा अच्छा आने वाला है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप बहुत गलतफहमी में चल रहे हैं कि जिस मसीह ने आपको फ्यूचर बता दिया कि आपका घर में ये बेबी पैदा होने वाला है, उसका नाम ये होगा, हम उस मसीह का विरोध करें तो हम ये सोच के बैठे रहें कि हमारा फ्यूचर बड़ा अच्छा होगा, बच्चे का नहीं होगा। मैं सच बोल रहा हूं, आप बहुत गलतफहमी में चल रहे हैं। ये तो वो बात हुई, परमेश्वर से अच्छा तो ले लिया, अच्छी ब्लेसिंग तो ले ली, बाद में परमेश्वर को समझा ही नहीं। परमेश्वर कौन, मैं कौन, तुम कौन। बाद में हमारी परमेश्वर क्लास लगाता है, परमेश्वर हमें कानून बताता है, परमेश्वर हमें झिड़के देता है। बस यही लोगों के बहाने, हमारी इंसल्ट हो जाती है, हमारा ये हो जाता है, हमारा वो, बस यही लोगों के बहाने। जब ब्लेसिंग मिल रही होती तब इनकार क्यों नहीं करते लोग कि नहीं मुझे ब्लेसिंग नहीं चाहिए, मैं इस काबिल नहीं हूँ परमेश्वर, मुझे नहीं ब्लेसिंग चाहिए, मुझे क्यों दे रहे हो, मैं तो इतना गलत रॉन्ग इंसान हूँ, मेरे पास इतनी औकात नहीं। तब क्यों नहीं लोग ऐसा बोलते? तब तो आने दो, परमेश्वर हमें बताए क्या करना, आने दो। तब ऐसा बोल दे, नहीं परमेश्वर हमें नहीं चाहिए, ये ब्लेसिंग हमारे गुआंढी को दे दो। एक भी जन नहीं ऐसा होगा जो गुआंढी को ऊंचा उठाने के लिए प्रार्थना करे कि परमेश्वर मेरे घर में क्यों आ रहा है, तुम ब्लेसिंग देने, उनके घर में चला जाए। कोई करेगा ऐसी प्रार्थना? और यही चीज अय्यूब की पत्नी कर रही थी। अय्यूब ने क्या बोला, अच्छा ले लें, जब बुरा आ रहा है तो हम चीखना शुरू कर दें। ये कौन सा न्याय है? ये सही न्याय नहीं है। अगर आपने ऊंचाई छूना है तो जितनी ऊंचाई के ऊपर जाओगे उतना जमीन के नीचे भी धंसना पड़ेगा उस पिलर को। पिलर ये सोचे कि मैं ऊपर होता जाऊं, मुझे तो परमेश्वर कुछ ही ना कहे, नहीं, वो नीचे उतना आपको नीचे करके रखेगा, जितना ऊंचा आपको करेगा उतना एक साइड पे आपको नीचा भी रखेगा ताकि आप गिर ना जाएं। लोगों की ये सोच है कि पिलर ऐसे ऊंचा हमारा होता जाए, हम नीचे बिल्कुल भी ना जाए, ऐसा संभव नहीं है। ये काम यीशु मसीह ने भी किए हैं। आप कोई अलग थोड़ा ना दुनिया से, अलग हैं तो बताएं। यीशु मसीह ने भी आपके लिए
मार खाई है, ऊंचाई को छूने के लिए कितना कुछ किया है, परमेश्वर ने उनको ऊंचाई दी है। तो इसलिए अलर्ट रहें, ज्ञान के बिना उसकी प्रजा नाश हो रही है, यीशु मसीह बोलता है। मैं ऐसे लोगों को हैरान हूं जिनके टच में नबी भी रहे फिर भी तरक्की ना करें। अगर मैं आज से अपनी पुरानी हिस्ट्री बताऊं, आज से 20-25 साल पहले की बात करूं, तब मैंने कभी भविष्यवाणी नहीं सुनी थी। कभी किसी ने मुझे नहीं बताया था कि इतने घंटे प्रार्थना कर ले परमेश्वर तुम्हें नबी चुनेगा, जब ऐसे ऐसे कर ले, इतनी बाइबल पढ़ेगा तो परमेश्वर तुम्हें नबी चुन लेगा। कभी मुझे किसी ने भविष्यवाणी करके नहीं बताया। लेकिन आज लोगों को सामने परमेश्वर बातें कर रहा है, उनको गाइडेंस दे रहा है, रास्ते बता रहा है, इधर बच्चे मत जाना, इधर चला जा, ये कर ले वो कर ले, फिर भी लोग फेलियर पाए जा रहे, फिर भी फेलियर। बड़ी हैरान कर देने वाली बात है, एक नबी होने के बावजूद भी परमेश्वर के करीब ना आना, ये बिल्कुल रॉन्ग है। आपसे तो कई गुना अच्छे लोग हैं जिनके पास नबी भी नहीं था, फिर भी वो परमेश्वर में आत्मा में तरक्की कर गए, फिर भी उन्होंने आत्मा में फल पैदा कर दिए। आप तो वचन सुन रहे हैं, उनकी टीचिंग ले रहे हैं, उनका ज्ञान ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी आपको समझ नहीं आ रही है, बुद्धि बंद हो रही है। आप कर क्या रहे हैं? आप सिर्फ रुतबा फाइंड कर रहे हैं कि परमेश्वर आपको स्टार लगा के रखे। नहीं, ऐसे स्टार नहीं लगने वाले। परमेश्वर ने आपको खींच के नहीं रखा हुआ, आपकी अपनी पर्सनल इच्छा है तो आप उनके पीछे आए। नहीं इच्छा तो ना हो, फिर देख लेना कैसी जिंदगी चलेगी। आपने जिस भी मैन ऑफ गॉड के टच में रहना है, पहले उसका स्वभाव देखो, वो कैसा है, क्या चीजें उनको बुरी लगती हैं, क्या मिनिस्ट्री में चाहता है, क्या उसी मुताबिक चलो। आप कन्वर्ट हो जाओ, मैन ऑफ गॉड को कन्वर्ट करने की कोशिश ना करो। लोग सोचते हैं कि हम ऐसे कुछ करेंगे कि हमारा मैन ऑफ गॉड हमारी बात नहीं करेगा, हमारी क्लास नहीं लगाया। ऐसा संभव नहीं है। आत्मा ही रोक सकता है, आप नहीं रोक सकते। आपने मैन ऑफ गॉड की तरह कन्वर्ट होना है, ना कि आपने अपने मैन ऑफ गॉड को अपने तरीके से कन्वर्ट करना है। जो मैन ऑफ गॉड कलीसिया के मुताबिक कन्वर्ट हो जाते हैं वो हमेशा फेलियर हो जाते हैं, मसा चला जाता है, मिनिस्ट्री बंद हो जाती है, मिरेकल बंद हो जाते हैं। लेकिन जो मैन ऑफ गॉड कलीसिया के कहे से कन्वर्ट नहीं होता, लेकिन कलीसिया उनके कहे से कन्वर्ट होती है, मैन ऑफ गॉड के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होती है, चेंज होती है, अपने आप का सिस्टम चेंज करती है, वो हमेशा वहां पे आप चमत्कार देखोगे, मिरेकल देखोगे, अद्भुत काम देखोगे। लेकिन जब लोग धरती की बातों को अगर मन लगाते हैं तब ऐसा होता है, तब वो बोलते हैं ऐसे प्रॉफिट ने, मैन ऑफ गॉड ने सही नहीं किया, उसको ये कर देना चाहिए, उसको ये कानून उसने सही रॉन्ग एक्टिविटी की, ये नहीं किया, ये कर देना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा। तुम सब कुछ करके दिखाओ, फिर तुम्हारे ऊपर यीशु मसीह सिर के ऊपर तेल ढेल देता, तुम्हारे मैन ऑफ गॉड के पास क्यों गया? तो तुम इतने समझदार हो, तुम्हारे ऊपर वो तेल डाल देते मज़ा किया जाने वाला, तुम ऊंची गद्दी के ऊपर बैठ जाते परमेश्वर का वचन सुनाने के टाइम। नहीं ना, नहीं परमेश्वर ने तुम्हें चुना ना, नहीं माइक पकड़ाने की अनुमति दी ना, वचन सुनाने की नहीं दी, तो फिर उनकी पर्सनल मर्जी, वो क्या करते हैं, हार्ट देख के वो चलते हैं, उनको पता है कितनी आपके अंदर ईर्ष्या छिपी हुई है। जो अपने मैन ऑफ गॉड के ज्यादा करीब रहते हैं वो हमेशा ही उसके कहे से उल्ट चलते हैं, हमेशा ही उल्ट चलते हैं, वो ज्यादा मिस्टेकें करेंगे, वो जो बातें बताएगा उसकी बात को मानना नहीं चाहते, उसका हमेशा विरोध करते हैं। अगर वो बोले इधर करो तो नहीं, तुम इधर हो जाओ, मैं नहीं इधर होना, तुम रॉन्ग जगह पर टिके, तुम इधर आओ, इधर तुम आओ, हम नहीं नीचे उतरेंगे, तुम ऊपर चढ़ो, तुम चढ़ाई ऊपर आ जाओ। तो हम क्या सोचें कि हम दुगने आदर के योग में
वचन के ऊपर स्टैंड चल रहे हैं। तो ये ज्ञान की बातें हैं। ज्ञान आपको परमेश्वर के करीब लेके जाएगा। उसका ज्ञान ना होने की वजह से परमेश्वर चेतावनी दे रहे, लोग नाश हो रहे हैं। बाइबल के 10 हुक्मों में सबसे प्रथम हुक्म कौन सा है? पहला, कि तुम मेरे अलावा किसी और को ईश्वर करके ना मानना। लेकिन लोगों को लग रहा है सब इकट्ठा ही चल रहा है, सब सारा सिस्टम एक ही चल रहा है। तो ये ज्ञान की कमी है। परमेश्वर ने कहा, यहोवा ने कहा, मेरे अलावा और किसी के सामने दंडवत ना होना। मीन्स मुझे छोड़ के किसी और के सामने ना जाना। उसको परमेश्वर ना कहना, क्योंकि मैं ही परमेश्वर खुद हूं। परमेश्वर को छोड़ के आए लोग धरती के ऊपर सिर डाल रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। तो ये ज्ञान की कमी वो कह सकते हैं हम। तो यही चीजें हैं जो आपने समझनी है। जब आपके पास ज्ञान की कमी रहेगी, परमेश्वर आपसे दूर चला जाएगा। जब ज्ञान की कमी होगी, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। कमी होगी तो चला जाएगा, कमी पूरी हो जाएगी भी आपके अंदर ज्ञान है तो आपके पास आ जाएगा। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अब आपने परमेश्वर को करीब रखना तो अपने ज्ञान को कंप्लीट रखें। अगर आपका ज्ञान आधा अधूरा है तो वो आपसे अलग है। आपको अलग होने से क्या होगा, जुड़ने से क्या होगा? जब परमेश्वर आपसे अलग है तो आपको रास्ता नहीं पता चलेगा कि आपने जाना किधर है, करना क्या है। तो इसलिए अलर्ट रहें। यीशु मसीह को पता है यूहन्ने के पास ज्ञान है, मुझे उसके सामने जाके उनसे बपतिस्मा लेना है। वही यूहन्ना जब फेलियर हुआ और ज्ञान खत्म हुआ और यीशु मसीह ने पहचाना नहीं कौन है ये। बड़ी हैरान कर देने वाली बात है जब यीशु मसीह ने रिप्लाई वापस दिया, आंसर दिया। यूहन्ने ने मैसेज भेजा कि मेरे बारे में कुछ बोलो। यीशु मसीह ने बोला कि मैं वही हूँ जो बपतिस्मा देने के टाइम वो ज्ञान उसके पास, वही वाला मैं ही हूँ। यहाँ अंधे चलते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, सब कुछ होता है। बड़े चिन्ह चमत्कार होते हैं, दृष्टि मिलती है, बहरे सुनने लग जाते हैं, लंगड़े चलने लग जाते हैं। उसने हीलिंग की बारे में, हीलिंग के विषय में प्रचार किया कि बता दो उसको कि बड़े बड़े चमत्कार हो रहा है, तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया? तो वो फेलियर पाया गया, एक नवी फेलियर पाया गया। शैतान क्या करता है? शैतान आपको हमेशा परमेश्वर का ज्ञान रॉन्ग देगा। हो सकता है वो बाइबल पढ़ के आपके सामने आ जाए, लेकिन आपको वचनों का पता है तो आपको हिला नहीं पाएगा। पूरी कॉपी करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर आप ज्ञानवान हैं तो उसको पकड़ लेंगे कि तुम शैतान और तुम परमेश्वर हो। परमेश्वर अपने वचनों के अंडर रहता है, हमेशा अकॉर्डिंग चलता है जो उसने लिखा है। लेकिन शैतान सारे वचन तोड़ के चलता है। कॉपी जरूर कर सकता है लेकिन वचन जरूर तोड़ेगा। अगर वचन के अकॉर्डिंग शैतान भी चलने लग जाए तो फिर उसकी तो पावर खत्म हो जाएगी, उसकी तो सारी शक्ति, काली शक्ति, ब्लैक मैजिक खत्म हो जाएगा। इसलिए वो परमेश्वर के वचन के मुताबिक नहीं चलता, वो तो परमेश्वर का फिर गुलाम हो जाएगा। तो इसलिए अलर्ट रहें। आपके आसपास जो भी गुआंढी बैठा हुआ है उसको बोल दो कि ज्ञान के बिना आप नाश हो जाओगे। जब आपको परमेश्वर का प्रॉपर ज्ञान है तो आप इधर उधर आवारा डंगरों की तरफ भटकोगे नहीं कि मुझे यीशु मसीह मिल ही नहीं रहा, कहाँ पे है यीशु मसीह। आज कई लोग भटक चुके हैं, कभी यीशु मसीह इधर से फाइंड करने जाते हैं, कभी उधर से, कभी इधर के। यीशु मसीह तो मिल ही नहीं रहा उनको समझ नहीं आ रही। कुछ दिन इधर को जा रहे हैं, कुछ दिन इधर को जा रहे हैं, कुछ दिन इधर को जा रहे हैं। तो अपने आप को बड़े क्रिश्चियन बोलेंगे, हम बड़े कहते कलवाते क्रिश्चियन हैं, हम व्हाइट वर्दी वाले क्रिश्चियन हैं। तो अपनी जांच जरूर करें।
हो सकता है कई बीच में बोल रहे हूँ, प्रॉफिट जी तुम भी अपनी जांच करो। हाँ, मैं सबको बोल रहा हूँ, अपनी जांच करो। परमेश्वर को ये कंफ्यूजिंग नहीं लगेगी कि गलती से परमेश्वर उसको ऊंचा उठा दिया, इसने तो वचन कंप्लीट ही नहीं की, गलती हो गई परमेश्वर से। ये नहीं होता, परमेश्वर से गलती नहीं वो करता। लोग जिस हिसाब से चलते हैं उसी हिसाब से फिर परमेश्वर बाद में रिजल्ट देता है। तो इसलिए अलर्ट रहें, आंखों को बंद करें, वचन के लिए प्रार्थना करें और बोलें, प्रभु यीशु मसीह जी, पवित्र आत्मा जी, हम जान चुके हैं, हम समझ चुके हैं ज्ञान की बातें। जितना भी हमने आज का जो वचन सुना, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमारे में और ज्ञान आ जाए और इस ज्ञान के द्वारा हम तरक्की करें। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आज का वचन हमें 100 गुना फल दे और ये फल सदा हमारे पर बना रहे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन आमीन। हालेलुया। और कुछ ही समय के बाद फिर हम प्रेयर में जाएंगे, इसलिए अलर्ट रहें, तैयारी में रहें। और फिलहाल समय हो चुका है आपके कमेंट्स पढ़ने का, प्रार्थनाएं करने का। अभी आपके मैं सारे कमेंट रीड करने के लिए जा रहा हूँ। लाइव के दौरान ही मैं रीड कर रहा था, पढ़ रहा था। और मैं प्रार्थनाएं करता हूँ जितने भी जन जेएमसी की बोर है सबके लिए प्रार्थना है। परमेश्वर का आत्मा इनके साथ हो। अंजू के घर के लिए मैं प्रार्थनाएं करता हूँ, परमेश्वर का इनके आत्मा इनके साथ हो। गुरनाम के लिए, हस्बैंड के लिए प्रार्थना करता हूँ। और जो पैसों वाले गेम खेल रहा है, परमेश्वर का आत्मा उनको सुधारे। और शिंदर के लिए मैं प्रार्थनाएं करता हूँ, उनकी फैमिली के लिए। और मैं प्रार्थनाएं करता हूँ जितने भी कमेंट आए सबके नाम के लिए, जिन जिन लोगों ने अमरीक के लिए प्रार्थना, उनके घर के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर का आत्मा इनके साथ हो। और मैं प्रार्थनाएं करता हूँ दिलजीत सिंह के लिए, सिमरनजीत कौर के लिए हार्ट की प्रॉब्लम, यीशु मसीह का आत्मा इनको छुए और आज़ाद करे। और मैं प्रार्थनाएं करता हूँ सिमरन मसीह के लिए, जो प्रार्थनाओं में सेवा करने में और बढ़ना चाहती है। परमेश्वर का आत्मा इनको और तरक्की दे। अमलोक सिंह के लिए, इनकी जो पशु हैं उनके लिए प्रार्थनाएं करता हूँ, वो हील हो जाएं। और स्टडी के लिए मैं प्रार्थनाएं करता हूँ। और राज रानी के लिए एलर्जी के लिए समस्या, जो परमेश्वर का आत्मा इनको छुए आज़ाद करे। जब मैं आपसे प्रार्थनाएं कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर बड़े जोर से आ रहा है, आत्मा से मैं भर रहा हूँ। आशीष के लिए प्रार्थना करता हूँ। आकाशदीप के लिए परमेश्वर का आत्मा इनके साथ हो। गुरप्रीत की स्टडी के लिए। और देव सिंह के लिए। और लखे के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके सुख शांति के लिए। और मनीषा के कमर के दर्द के लिए, सबके लिए प्रार्थना करता हूँ जो कमेंट कर रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा इन सबको छुए आज़ाद करे। और मैं प्रार्थना करता हूँ इज़राइल के लिए, जो उनके इज़राइल कंट्री में जो वार लगी हुई है, जंग लगी हुई है। परमेश्वर का आत्मा इज़राइल कंट्री के साथ हो और कोई भी देश उनके ऊपर चढ़ाई ना करने पाए, सब शांत हो जाए। और मैं अभी प्रार्थना करता हूँ जितने भी जन लाइव स्ट्रीमिंग वॉच कर रहे हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा इन सबको छुए और आज़ाद करे। मैं आत्मा में ऐसे लोगों को देख रहा हूँ जिनके कमर के दर्द हैं, परमेश्वर का आत्मा उनको हील कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपको हील कर रहा है। आपके पट्टे जो शिकंजे, व्हील चेयर शिकंजे छोड़ो और चलने लगो। आपके बिग मिरेकल होने पाएँ, आप फ्री होने पाएँ।
आपको परमेश्वर का आत्मा छू रहा है और आप कर्जे से मुक्त हो रहे हैं। मैं आत्मा में देख रहा हूँ जिनकी बॉडी के जख्म हैं वो चले जाएं। और सुरजीत के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, चिट्टे मोतिया के लिए प्रार्थना करता हूँ, और फल्क सिंह के लिए सिर दर्द के लिए उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। और परमेश्वर का आत्मा आप सबको छुए और आजाद करे। जो कैंसर के पीड़ित हैं परमेश्वर का आत्मा उनको भी छुए। जो HIV एड्स के बंधनों में वो भी आजाद हो जाएं। जो शैतान के बंधनों में परमेश्वर का आत्मा उनको आग से बरी करे। हर एक एक्सीडेंट, हर दुर्घटना को मैं कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कोई भी साजिश आपके विरोध में खड़ी ना होने पाए। आप फ्री किए जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनके घर में बेबी नहीं है परमेश्वर का आत्मा उनको बेबी ब्लेसिंग दे। और जिनके तलाक स्थिति बनी उनको कैंसिल करता हूँ। आपके घरों में सुख शांति बनी रहे, ये मेरी दिल से प्रार्थना है। आमीन आमीन। और फिलहाल मेरा जाने का समय हो चुका है। अभी कुछ लोगों के साथ मेरी मुलाकात होने वाली कलीसिया में, उनके लिए मैं प्रार्थनाएं करने जा रहा हूँ और आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। और फिर मिलेंगे रविवार को बड़ी मीटिंग में, नए चिन्ह चमत्कारों के साथ, नई फैसी के साथ, नए वचनों के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय, टेक केयर।